सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के रिक्त पदों पर जहाँ विज्ञापन निकला उसको रद्द करो। हमारी मांगे जायज है। किया जा रहा है, लेकिन विगत कई दिन बीत जाने के बाद वफादार चौकीदार संघ के द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लेने के कारण इन लोगों का कुछ सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि वफादार चौकीदार संघ विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तब मजबूरन उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब से आमरण अनशन पर है, कब से आमरण अनशन पर? हम लोग करम्बा अनशन शुरू किए हैं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर से, और ये करम्बा अनशन है। करम्बा आमरण अनशन मैंने शुरू किया 6 दिसंबर को। तो 24 घंटा जब मेरा पूरा हुआ तो हमारे बाद धनराज प्रसाद यादव जी गिरिडीह के हैं, वो शुरू किए, उनका भी आज ख़त्म हो गया 24 घंटा। तो आज ये परमेश्वर पासवान जी शुरू किए हैं, और ये भी गिरिडीह जिला के देवरी थाना के योजी चौकीदार हैं। तो आज ये बैठे हैं 10:30 बजे से करम्बा आमरण अनशन पर। अच्छा, तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी जो समस्या है उसको गंभीरता से ले। पूर्ववर्ती सरकार चौकीदारों के बारे में समस्या पैदा की, और इस सरकार से हम आशा करते हैं वो समस्या को दूर करें। इसीलिए हम सड़क पर आए हैं। और आज 16 दिन हो गया। 16 दिन में 13 दिन तक जब कोई सरकारी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए, हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, हमारी क्या मांग है, तो हमने तय किया कि भारत के संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारत रत्न भी मिला, और दलितों, पिछड़ों, बेजुबानों की आवाज़ वो थे। तो हम ये जो चौकीदार दफ्तार हैं, ये मूल निवासी हैं इस प्रदेश के, आदिवासी परिवार से आते हैं, दलित पिछड़े परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से और लोग भी आते हैं। तो मैंने सोच समझ करके बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर करम्बा आमरण अनशन शुरू किया है कि सरकार इसको संज्ञान में ले। ये वही लोग हैं जिनके लिए झारखंड निर्माता आदरणीय दिसिम गुरु शिबू सोरेन जी पूरा अपना जीवन लगा करके जंगल पहाड़ में लड़ते रहे, इनकी रक्षा के लिए, इनके कल्याण के लिए, इनकी गरीबी को दूर करने के लिए, इन पर जो जुल्म हो रहे थे उस जुल्म को दूर करने के लिए वो लड़ रहे थे। आज भी वो लड़ रहे हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं यही उनसे कहना चाहता हूं कि बाबा ये कहे हैं, आदरणीय गुरु जी कहे हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि ये झारखंड की सरकार चौकीदारों की सरकार है और इस सरकार में चौकीदारों का काम होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय दिसिम गुरु शिबू सोरेन जी जो झारखंड के निर्माता हैं, उनके संदेश को ये पूरा करें और चौकीदारों के साथ न्याय करें, और जो भी इनके काम में बाधाएं आ रही है उसको दूर करें। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। 23 नवंबर से जैसा कि वफादार चौकीदार संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ली है अभी तक। और वही 15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसमें भी इनकी क्या रणनीति है यह जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड विधानसभा का सत्र जो शुरू होने वाला है उसके संबंध में हम लोगों ने अभी तक तय नहीं किया है कि हम झारखंड विधानसभा में जो सत्र चल रहा है हम उनको घेरेंगे, क्या करेंगे, ये अभी हम लोग तय नहीं कर पाए। इसलिए कि अभी बहुत 3 रोज से वर्षा हो रही थी और हम लोग खुद परेशान थे। किसी तरह से हम लोग मतलब यही समझिए कि यहाँ पानी टपक रहा था और चारों तरफ पानी लगा हुआ था और सारा बिछावन भीग गया था, सारा लता कपड़ा भीग गया था, मेरा भी कुर्ता पैजामा सब भीग गया था। तो अब हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन अमित यादव जी कह के गए हैं
कि हम जरूर सवाल आपकी समस्याओं को लेकर हम सदन में सवाल उठाएंगे। और एक चीज़ है कि हम अभी रोड जाम करने नहीं आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य वफादार चौकीदार संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताता चलूं कि वफादार चौकीदार संघ एक तरह से सरकार का एक मजबूत पक्ष है जो सुदूर इलाकों में रहता है और सरकार के जो भी योजनाएं हैं वो जो सरकार के जो मुख्य मुखिया है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि सुदूर इलाके में वरीय जो अधिकारी होते हैं वह नहीं पहुंचते हैं और जो इसकी जो सूचना जो है वो चौकीदार और वफादार संघ के द्वारा ही दी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको सरकार अभी तक से पूछने भी नहीं आई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना महत्वपूर्ण अंग होने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है, क्यों? देखिए, ये सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको बोले थे 3-4 बार हमारी बात हुई है उनसे और कभी उन्होंने इनकार नहीं किया कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो बोले कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा, थोड़ा काम में टेढ़ा है लेकिन इस काम को हम करेंगे। लेकिन उनका जो समय बीत रहा है तो हम लोगों का धैर्य थोड़ा टूट रहा है और मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीर हैं, क्योंकि अगर मेरी बात नहीं हुई होती तब हम समझ सकते हैं कि शायद मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है। लेकिन मेरी उनसे बात हुई है 3 बार 4 बार 5 बार बात हुई है और जब भी बात हुई है तो बहुत गंभीरता से बात बोले हैं और कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन हमको लगता है कि इसके ये जो विभाग है गृह विभाग, तो उसमें जो पदाधिकारी हैं वो लोग जरूर कहीं ना कहीं अड़ांगा डाल रहे होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहता हूँ कि सरकार नीति तय करती है और उस नीति को पदाधिकारी लागू करते हैं और क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं जो 5 साल के लिए आते हैं संविधान के अनुसार, उनको जनता में जाना है 5 साल के बाद और कोई पदाधिकारी नहीं जाते हैं। तो मुख्यमंत्री को इस पर रिजिड होना चाहिए कि ये काम करना है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ चौकीदारों के बारे में। जब हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं बने थे तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हमारे नेता थे राम अवधेश बाबू, वो MP थे, MLA भी रहे थे और वरिष्ठ नेता थे इस प्रदेश के। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप चौकीदार दफ्तर का काम कर दीजिए। ये गरीब लोग हैं, ये बुनियादी कर्मचारी हैं और उस जमाने से काम करते आ रहे हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ आया था उसके पहले से भी लोग रहे हैं। तो वो बोले कि जरूर ही हम काम करेंगे। अपने गृह सचिव को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बुलाए और कहे कि चौकीदार दफ्तरों को सरकारी कर्मचारी बनाना है, फाइल बना के लाइए। तो गृह सचिव जितना उसमें लिखना था इनके खिलाफ में, ये सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा जी उस फाइल को काट दिए और गृह सचिव को बोले कि इनको सरकारी कर्मचारी बनाना है, आप फाइल बना के लाइए। जब वो फाइल बना के नहीं लाए तो उनको वो हटा दिए गृह सचिव को और दूसरा गृह सचिव लाए और वो गृह सचिव इनको सरकारी बनाने लायक फाइल बनाए। और तब 30 दिसंबर 1989 के कैबिनेट में पास हुआ बिहार के कैबिनेट में कि बिहार के सभी चौकीदार दफ्तरों को सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाता है और ये लागू होगा 1 जनवरी 1990 से। तो वही बात है, हम आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं तो आप दूर करिए मजबूती से और तो आपको ठीक करिए। तो आप देख सकते हैं कि वफादार चौकीदार संघ का कहना है कि जब 1989 में भी इस तरह की बात हुई थी और उसमें गृह सचिव ने पूरी तरह से इन्हें सरकारी कर्मी बनाने को लेकर एक फाइल बनाई जिसमें फाइल में नकार दिया गया था। लेकिन सीएम की प्रतिबद्धता को देखते हुए सीएम ने एक नई गृह सचिव का अपॉइंटमेंट कर
वफादार चौकीदार संघ को एक सरकारी सेवक बनाया। तो इनका यह भी कहना है कि इस तरह का एग्जाम्पल देकर सरकार यह भी कर सकती है, उन्हें जल्द से जल्द इन्हें सरकार में शामिल कर सकती है, उन्हें सरकारी सेवक बना सकती है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है इन वफादार चौकीदार संघ को कितना गंभीरता से लेती है। अब बने रहे #भारत के साथ इसी तरह खबर के लिए। कैमरा पर्सन मसूद के साथ नैयर।